वेलकम माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आज के दिन मार्केट में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, स्पेशली बैंक निफ्टी सेंसेक्स के अंदर। निफ्टी शुरुआत में थोड़ा मोटा नीचे गिरी, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में उठ गई। ऑल ओवर तीनों ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। ठीक है, हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जो लेवल कल की वीडियो के अंदर दिए गए थे बिल्कुल फिट बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल दिए थे उसमें भी प्रॉफिट देखने को मिला, निफ्टी के अंदर भी दिए थे लेवल, उसके अंदर भी प्रॉफिट देखने को मिला। वैसे तो मैंने सबको बता रखा है, जितने भी अपने व्यूवर्स हैं सबको पता है कि मार्केट हाल फिलहाल चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, अपने सपोर्ट जोन पर चल रही है और एक पैटर्न डिजाइन करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, पैटर्न में कुछ भी हो सकता है, ट्रेंगल से पैटर्न हो सकता है, पीनट हो सकता है, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न हो सकता है, वेजिज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है। हाल फिलहाल वो डब्ल्यू बना रही है वन डे के टाइम फ्रेम में, इंट्राडे बेसिस पर। ओके, उसके बाद मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाएगी। ये बात तो मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, और जिस हिसाब से पिछले कम से कम एक महीने की बात हो गई होगी, तो एक महीने के अंदर जिस हिसाब से मैंने प्रेडिक्शन किया है मार्केट वैसे ही कंटिन्यू चल रही है। ऐसे करके ऐसे, देन ऐसे, और फिर ऐसे जाने की कोशिश करेगी। बस अब यहाँ पर अटक रही है और यहाँ पर पैटर्न बना रही है। सिंपल लॉजिक ये है, जाएगी वो अपसाइड मोमेंटम में। ठीक है, अब एकदम से नहीं जाएगी बट टाइम लगाएगी, जाएगी जरूर। ठीक है, एक पॉजिटिव कैंडल आने के बाद मार्केट अपने आप ऊपर की तरफ उठ जाएगी। अब एक बढ़िया सा धाकड़ से एनालिसिस करने के लिए हम सिंपल चार चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं, और वे चार चीज़ें, सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे इन चार चीज़ों में। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह बताऊंगा। तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे, जैसे कि कल मैंने HDFC बैंक के बारे में बताया था, आज के दिन बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। चौथे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा इंडाइसिस जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे विद स्ट्रैटर्जी, विद लॉजिक। स्ट्रैटर्जी लगेगी कल के दिन, और इसी स्ट्रैटर्जी के अनुसार मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा, तो नोट जरूर कर लेना। ठीक है, जरूर नोट करें, वीडियो पूरी देखें, ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है इस वीडियो के अंदर। तो फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। FIDI डाटा को क्लियर कर लेते हैं। डाटा आ चुका है फाइनली। कैश मार्केट का डाटा देखोगे तो 4,336 करोड़ रुपए की बिकवाली है। FII वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार भारतीय शेयर बाजार से बिकवाली ठोक रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकल रहा है लगातार, और मार्केट कंटिन्यू गिरावट के अंदर चल रही है। ठीक है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से थोड़ा अलग मोमेंटम बैठा हुआ है। DI की अगर बात करूं तो 4,321 करोड़ रुपए की खरीदारी है, जबरदस्त खरीदारी है, बट FI के कंपेयर में बिल्कुल डीले पड़ गई है। जैसे कि यहाँ पर भी 4,000 है और यहाँ पर भी 4,000 है, टोटली डाटा फ्लैट आया है। जब डाटा फ्लैट आता है तो मार्केट ग्लोबल मार्केट को देखती है या फिर इंडिया विक्स को देखती है, सुबह गिफ्ट निफ्टी को चेक करती है, उसके हिसाब से इसकी ओपनिंग होती है। या फिर जो ओवरनाइट पोजीशन लेकर गए हैं आज के दिन, तो उसके इसका भी इफेक्ट हमें कल के दिन सुबह देखने को मिलता है। ठीक है, FIDI डाटा उतना इफेक्ट नहीं डाल पाता जिस दिन डाटा फ्लैट आ जाए। ओके, और वैसे अगर मैं बताऊं एनालिसिस के हिसाब से, तो कल के दिन जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन हो, तो ओपनिंग के साथ में थोड़ी मोटी नेगेटिव रह सकती है। जस्ट ओनली ओपनिंग के साथ में, पूरे दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओपनिंग के साथ में बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी हमने FIDI डाटा को देख लिया है। बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। 2-3 खबरें आ रही है तड़कती भड़कती, तीनों की खबरें बता देता हूं। ये है अपना टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह डाले हुए हैं, 2-3, 2 ही डाले हुए हैं। आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट टुडे न्यूज़, इंडिया विक्स 4.2% बढ़ा हुआ है। इसका सिंपल लॉजिक क्या है कि मार्केट ओपनिंग के साथ में मार्केट में ये नेगेटिव असर डालेगा। ठीक है, और इसके अलावा FI कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। यूको बैंक, टाटा टेक्नोलॉजीज और PNB हाउसिंग का रिजल्ट आएगा कल के दिन। Q3 के रिजल्ट पेश होंगे। पिछले 3 महीनों के अंदर कंपनी ने किस प्रकार की ग्रोथ की है, किस प्रकार का प्रॉफिट नुकसान, ये सब किया है, ये डाटा में बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक्स है, तो अगर डाटा पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो स्टॉक्स में भी हलचल देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो स्टॉक भी नीचे गिरते हुए आपको दिखाई देंगे। ओके, 22 तारीख को HDFC बैंक का रिजल्ट आएगा, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जब एक बार क्या हुआ था HDFC बैंक के अंदर, डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ के अंदर क्या कहते हैं उसको, बैलेंस नहीं बन पाया था। क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा हो गई थी और डिपॉजिट ग्रोथ कम हो गई थी, समझ रहे हो। तो उसकी वजह से HDFC बैंक के रिजल्ट नेगेटिव आए, और नेगेटिव रिजल्ट आने की वजह से
सॉरी फॉर दैट, नेगेटिव रिजल्ट आने की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी। बैंक निफ्टी तो स्पेशल नीचे गिर गई थी। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक का वेटेज बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो 22 तारीख को इस पर फोकस रखना है हमें, अगर बैंक निफ्टी को जिंदा रखना है तो। सिंपल लॉजिक ये है, अगर इसका रिजल्ट खराब आ गया तो फिर से लुढ़क जाएगी बैंक निफ्टी। ओके, तो एचडीएफसी बैंक को ध्यान में रखें। यही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसके अलावा कुछ खास खबर नहीं है। अब बात करते हैं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है। जितना सेलिंग प्रेशर यहाँ पर था उतना ही सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद डिमांड आई, सेंट्रल एरिया तैयार हुआ, फिर डिमांड आई। कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना पैटर्न का सॉल्यूशन हो चुका है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा डिमांड आ रही है, यहाँ से मार्केट को उठना चाहिए था बट नहीं उठ पाई। कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं आ पाई, तो पॉजिटिव कैंडल नहीं आई तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अपनी सप्लाई को ये डबल कर रही है। जितना पहले सप्लाई आई उतना ही फिर से आने की साजिश है। अब यहाँ पर इतना इसका पूरा सप्लाई जोन एरिया बैठ रहा है। जितना पहले सप्लाई थी डबल सप्लाई यहाँ पर होती है 1570 रुपये के आसपास, ठीक है। और अभी ये इसके 50% एरिया पर चल रही है। तो कल मैंने आप सभी को बताया था कि जैसे ही 1625 रुपये के लेवल से नीचे निकलेगी तो अगला मोमेंटम 1570 रुपये का हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगी फिर। लेकिन इसने किया ही नहीं। गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में चली गई और अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला। बोला था कि जैसे ही ये बीच वाली लाइन क्रॉस करेगी अच्छा खासा मोमेंटम इस लेवल तक हमें देखने को मिलेगा। और इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो ऊपर की तरफ मोमेंटम हो जाएगा 1717 रुपये का। इस लेवल को नोट करके रखें। तो ये 4 लेवल है, महत्वपूर्ण है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। अभी ये 50% एरिया पर चल रही है और अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड हमें देखने को मिल सकता है। बस रिजल्ट की देर है, रिजल्ट आते ही और बढ़िया सी मोमेंटम हमें पता लग जाएगा इसका, क्योंकि न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मार्केट के अंदर। ओके, अगला जो चुनिंदा स्टॉक है उसका नाम है रिलायंस। 1 डे का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है और यहाँ पर ये एक पैरेलल चैनल के अंदर ट्रैवल कर रहा था। इस प्रकार से एक स्ट्रैटेजी लगती है कि पैटर्न होता है, जब ये पहली बार बाहर निकलता है तो फेक होता है, वापस अंदर आ जाता है और उसके बाद इसी पैरेलल चैनल के अंदर ट्रैवल करने लग जाता है। जब ये किसी एक साइड दोबारा निकलता है, ये पहली बार नीचे की तरफ निकला, रीटेस्टिंग की, अब ये रियलिटी में नीचे गिरेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये रियलिटी में ही नीचे गिरा। आप देख सकते हो कंटिन्यू गिरावट आई 1400 रुपये से लेकर के और लगभग लगभग 1200 यानी कि 200 रुपये की रियलिटी की गिरावट आई है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल से पैटर्न ये बना और ये बढ़ने के बाद इसका पहला मूव ऊपर की तरफ आ रहा है बट ये फेक है। जी हाँ दोस्तों, ये वाला मोमेंटम इसका फेक है। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये पहला मोमेंटम दे दिया इसने, ये फेक निकला। अब ये वापस नीचे की तरफ देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाएगा। अब ये स्ट्रैटेजी बैठेगी तो एक बार इसको नीचे आने दीजिए, देन अगेन कोई पॉजिटिव कैंडल मिलेगी तब आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल इसका सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव बैठा हुआ है। ओके, और ऊपर से हमारे पास इसके पास क्या कहते हैं, ये कहाँ गया यार, इसको लगा देता हूँ मैं, रेक्टेंगल ये रहा। ऊपर से हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया भी बैठा हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसको क्रॉस करती है फिर रीटेस्टिंग करती है तब ऊपर की साइड मोमेंटम मिलेगा। यहाँ पर भी पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, नीचे आने के बाद यहाँ पर भी पॉजिटिव कैंडल मिलेगी तब उठेगा। यहाँ पर ट्रायंगल शेप की ट्रेड लाइन है और यहाँ पर रेक्टेंगल शेप की ऊपर की रीटेस्टिंग है। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। थोड़ा धीमे से चलेंगे क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम में। जैसा कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है और 1 डे के टाइम फ्रेम में आज के दिन एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। ये देखो, बहुत ही बढ़िया कैंडल है जो कि पॉजिटिविटी की तरफ संकेत देती है। क्लोजिंग की अगर बात करें तो 49,350 के लेवल पर काफ़ी धाकड़ क्लोजिंग है, काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग है। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने आप सभी को एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने बोला था कि हैंगिंग मैन अकेला काम नहीं करेगा, इसके साथ में अगर बुलिश कैंडल आएगी तभी काम करेगा। अब जैसे कि पहले भी हैंगिंग मैन बना था, यहाँ पर हैंगिंग मैन बना बट इसके साथ बुलिश कैंडल नहीं आ पाई तो इसने काम नहीं किया, मार्केट नीचे गिर गई। फिर से हैंगिंग मैन बना, इसके साथ बुलिश कैंडल नहीं आई तो मार्केट ऊपर भी नहीं गई, फिर से नीचे गिर गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हैंगिंग मैन बना तो इस बार बुलिश कैंडल आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पॉजिटिविटी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये एक हैंगिंग मैन था, इसके साथ बुलिश कैंडल आई, मार्केट पॉजिटिव हो गई, मार्केट ऊपर की तरफ भाग गई। आप देख सकते हो गैप ओपन हुई देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में चली गई। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है, समझ रहे हो?
तो यहाँ पर सेंटीमेंट पॉजिटिव हो रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और नोटिस करा देता हूँ आप सभी को, जितना सेलिंग प्रेशर यहाँ पर था, मार्केट जिस लेवल से लेकर के यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनाती है, इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक, वहीं पर इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक नेगेटिव कैंडल कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि ये वाला सेलिंग प्रेशर और ये वाला सेलिंग प्रेशर बिल्कुल मैच करता है। यानी कि जितनी मार्केट यहाँ पर गिरी उतनी मार्केट यहाँ पर गिरी, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा गिर गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गिरावट तो कंप्लीट हो चुकी है, अपनी सप्लाई डबल कर चुकी है मार्केट। ठीक है, अब ये जो टाइम चल रहा है मार्केट में बैंक निफ्टी का, ये सपोर्ट जोन एरिया है जहां पर मार्केट या तो कोई पैटर्न बना दे। अब यहाँ पर थोड़ा सा डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना रही है। अब देखो यहाँ पर डब्ल्यू टाइप के पैटर्न को ही यूज करती है, या फिर यहाँ पर कोई ट्रायंगल से पैटर्न, वेजिज, या फिर इसके अलावा यिंग यांग कॉन्सेप्ट। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पीनट हो सकता है। तो कोई ना कोई पैटर्न डिजाइन करके अपने मोमेंटम में जाएगी वो ऊपर की तरफ। समझ रहे हो? अब जैसे कि यहाँ पर भी बीच में डब्ल्यू बना था बिल्कुल सेंट्रल एरिया पर, जितना नीचे गिरी उसके बाद फिर से नीचे गिरी, तो ये सेंट्रल एरिया पर डब्ल्यू बना हुआ है। अब यहाँ पर फिर से डब्ल्यू तैयार हो रहा है बिल्कुल सपोर्ट जोन पर। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये दो कैंडल बन चुकी है तो पॉजिटिविटी की तरफ संकेत देती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पर हैंगिंग मैन के साथ बुलिस मारूबोजू आए तभी सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पर बुलिस मारूबोजू बन रही थी, लेकिन लास्ट के टाइम पर ऊपर से प्रेशर आ गया, और प्रेशर जैसे ही आया तो क्लोजिंग इसकी 49,350 पर हो गई, और फिर ये इन्वर्टेड हैमर में काउंट हो गई कैंडल। जो बुलिस मारूबोजू कैंडल बन रही थी वो इन्वर्टेड हैमर में काउंट हो गई। समझ रहे हो? थोड़ा सा लॉजिक समझो। नीचे से भी प्रेशर है, ऊपर की तरफ है, ऊपर से भी प्रेशर है नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर वाला प्रेशर फेक है, लाइक एज। इसको समझने के लिए आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर देखो, सारा सौदा यहीं से शुरू हो रहा है, इस लेवल से। यहां पर एक ट्रायंगल शेप पैटर्न बनता है इसका ऐसे करके, देन पहला मूव ऊपर की तरफ है, फिर यहां पर मार्केट नीचे, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में भाग गई। इसी एक कैंडल के अंदर इसने, मैंने बताया था, कल भी बताया था आप सभी को कि ये ट्रायंगल से पैटर्न है, या अपसाइड मोमेंटम में ब्रेकआउट देगी तो ऐसे करके ऐसे चली जाएगी, और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगी तो पहला मूव फेंक, देन रिवर्सल, फिर वापस नीचे की तरफ फेंक जाएगी, मतलब चली जाएगी। तो ये दो पैटर्न बताए थे, दोनों में से ये वाला पैटर्न बिल्कुल सही साबित हुआ। मार्केट ने ऐसे किया, ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में भाग गई, और कितना भागी आप देख ही सकते हो। अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता है इस चीज़ को देखने का, कि मार्केट में यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप पैटर्न है। ठीक है, मार्केट ऐसे करके आई, देन पहला मूव इसने ऊपर की तरफ दे दिया, सारा का सारा पहला मूव है इसका, सारा का सारा मोमेंटम है ऊपर की तरफ। मान के चलो कि ये सारा मोमेंटम ऊपर की तरफ है, देन अब ये नीचे आने की कोशिश कर रही है। उसके बाद अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल आ गई तो मार्केट में बड़ी रैली आ जाएगी। जैसे कि ये जितनी मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम हमें आगे देखने को मिल जाएगा, अगर यहाँ पर बीच में सेंट्रल एरिया पर पॉजिटिव कैंडल ट्रिगर हो जाती है तब। समझ रहे हो या नहीं समझे? पॉजिटिव कैंडल आनी चाहिए यहाँ पर, अगर नेगेटिव कैंडल आ गई फिर से मार्केट नीचे गिर जाएगी। ये मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा आप सभी के लिए। तो जैसे कि अब यहाँ पर एक चीज़ और भी नोटिस कर सकते हो आप, कि मार्केट नीचे क्यों आ सकती है, रीज़न क्या है। जब भी बड़ी कैंडल बनती है मार्केट के अंदर इस प्रकार से बिग बार टाइप की, अब इसमें कितना मोमेंटम इसने कैप्चर कर लिया है आप देख सकते हो, लगभग 200 पॉइंट मानेंगे चलो, टोटल 200 पॉइंट मानेंगे चलो। तो जब भी बिग बार बनती हैं, बड़ी कैंडल बनती है जिसमें 300 300 400 400 200 पॉइंट की कैंडल होती हैं, तो मार्केट रिवर्स लेकर के पहले 50% एरिया तक आती है, देन 100% को कवर करती है या नहीं करती है, तो बात मैंने पहले ही बता रखी है आप सभी को। तो इसने थोड़ा सा मोमेंटम में किया, देन डाउन साइड की तरफ आई, तो जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो ये 50% एरिया तक का मोमेंटम है। यहाँ पर आप डाउन साइड की तरफ भी मोमेंटम कैप्चर कर सकती है, यानी कि पी साइड की तरफ भी ट्रेड ले सकते हो, और अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल ट्रिगर हो गई तो यहाँ पर ऊपर की तरफ भी ट्रेड ले सकते हो। दो दो मौके रहेंगे एक ही लेवल पर, एक ही जोन के अंदर। ठीक है, अगर पॉजिटिव कैंडल ट्रिगर नहीं होती है तो ये कंटिन्यू आपकी एक ट्रेड रहेगी। समझ रहे हो या नहीं समझे? मेरे कहने का बस मतलब इतना ही है कि ये भी बिग बार थी, मार्केट ने रिवर्स लिया, पहले 50% तक आई, देन 100% तक आई। ये भी बिग बार है तो पहले 50% तक आएगी, देन फिर 100% तक आएगी। ठीक है, कोई भी बिग बार कैंडल उठा के देख सकते हो, कोई भी
अब ये बिग बार बनी थी तो मार्केट ने पहले ऐसे करके 50% एरिया को काटा, फिर नीचे गई वापस, फिर दोबारा से एकदम से गैप ओपन देने के बाद पूरी को काट दिया। ये सारी जितनी भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई ना, सबको मार्केट ने काट दिया आपस में। ठीक है, तो नीचे आने का कारण ये हो सकता है एक, यानी कि ओपनिंग के साथ में बाजार क्या कर सकते हैं, नेगेटिव शुरुआत कर सकता है थोड़ी सी। ओके, और ऊपर से शूटिंग स्टार बन गए हैं, ये टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया था मैंने। ये बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। ये देखो, ये जितने भी लेवल्स थे मेरे बनाए हुए थे, ये पहले से डिज़ाइन किए हुए थे, मैंने कल भी डिज़ाइन किए थे। ये लेवल था ट्रायंगल से पैटर्न, इस लेवल के ऊपर सी साइड की तरफ, इस लेवल के ऊपर फिर से सी साइड की तरफ मोमेंटम बताया था मैंने आप सभी को, और इस लेवल का टारगेट बताया था। ये देखो, ये बैठा हुआ टारगेट अपना, और इस लेवल को निकालने पर भी मैंने सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में आपको बताया था। और बिल्कुल एग्जैक्ट है मेरा, तो देखो मैंने मेजरमेंट किया था तो यहाँ तक मार्केट जानी चाहिए थी, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ चली गई, बट कोई दिक्कत नहीं है। वो मार्केट वापस मुड़ के वापस नीचे की तरफ आई है। ये जो ऊपर जाती है ना एक्स्ट्रा, ये वॉल्यूम बूस्ट का एरिया है। ठीक है, थोड़ा मोटा एक्स्ट्रा वॉल्यूम ले लेती है और ऐसा ही नीचे की तरफ करती है। फिर अब यहाँ पर गिरावट आ रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो नोटिस करने वाली है। अब ये पहला मूव इसका फेक, देन रिवर्सल, फिर रियल वाला मूव कितना बड़ा हो सकता है आप सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए मार्केट को कहाँ तक आना पड़ेगा, या तो इसके 50% एरिया तक, जो कि यहाँ कहीं पर पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया लॉजिक। तो अभी आप बस एज ए ट्रेडर ये देखो कि हमें कहाँ पर ट्रेड मिलेगी। तो मैं लेवल्स आपके लिए नोट कर देता हूँ। तो पहले जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगी मार्केट, ये इस लेवल को, यानी कि 263 कह दो, 271 के आसपास का कह दो, ये 263 के आसपास का ही है। ठीक है, तो जैसे 263 के लेवल को क्रॉस करें तो यहाँ पर इसकी 50% एरिया तक का मोमेंटम रहेगा, और इसका 50% एरिया लगभग लगभग यहाँ पर पड़ा हुआ है अपने पास 49,148, यानी कि बात बराबर ही है 148 258, लगभग लगभग 100 पॉइंट है यहाँ पर। जैसे इसको क्रॉस करेगी फिर से अगला जो लेवल बैठ जाएगा आप सभी के लिए, वो ये 100% वाला बैठ जाएगा। तो पहली स्ट्रैटेजी तो ये हो गई। ठीक है, यहाँ पर 150 पॉइंट है। ओके, तो ये लेवल्स आपको नोट करने ही करने पड़ेंगे। जैसे ही एंटर हो हम डाउन साइड की तरफ मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, और पूरे का 50% एरिया आपको लेना पड़ेगा। भाई जितनी डिमांड आई है इस लेवल से लेकर के इतनी गई है मार्केट है, तो उसका 50% एरिया भी यहीं कहीं पर पड़ रहा है। तो ये 3 लेवल्स है जिसमें 100 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल रहे। ठीक है, और अपसाइड मोमेंटम में अगर जाएगी, जैसे कि नीचे आ गई, मान के चलो कि नीचे आ गई, यहाँ पर मार्केट नीचे आ गई, नीचे आने के बाद इस लेवल पर आने के बाद अगर पॉजिटिव कैंडल ट्रिगर होती है तब भी हम सी साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। और इस लेवल पर अगर ऊपर की तरफ नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ है पॉजिटिव कैंडल ट्रिगर होती है, तो यहाँ पर जैसे क्रॉस करेगी तब भी हम सी साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। समझ रहे हो, तो ये चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको नोट करके रखना। इतना सेलिंग प्रेशर पहले देखने को नहीं मिला जितना लास्ट के मोमेंटम पर आया है। सेलिंग प्रेशर तो बहुत मामूली सा है, यहाँ पर था, यहाँ पर था, और इसके पहले यहाँ पर था। तो टोटल ये इसका सप्लाई जोन एरिया है। ठीक है, तो उतना ही सप्लाई हमें यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। तो ये लेवल आप नोट कर सकते हो, 3 लेवल मैंने बताए हैं। शूटिंग स्टार को अगर फेल कर देती है मार्केट, यानी कि लगभग लगभग इस लेवल को काट देती है, फिर से 49,443 के लेवल को अगर काट देती हैं, तो ऊपर की तरफ कितना पॉइंट रहेगा हमारे लिए। इसके लिए दोस्तों हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा पूरी पूरी मार्केट को। वो यहाँ पर जब पॉजिटिव कैंडल बनाएगी ना, तब जितना डिमांड यहाँ पर आई है उतनी डिमांड यहाँ पर सेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर जैसे कि लगभग लगभग ये 50,000 के आसपास का लेवल बैठ जाएगा अपने लिए। ठीक है, तो ये लेवल नोट कर सकते हो आप, हमारे लिए मार्केट में काम आएंगे। और 49,046 के लेवल को अगर क्रॉस कर दे तो यहाँ पर ये वाला मोमेंटम रहेगा हमारे लिए, इस वाले मोमेंटम तक मार्केट फिर से फिसल सकती है। तो ये सारे लेवल नोट करो। इंट्राडे वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कैल्पिंग वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है, पॉजिटिविटी की तरफ संकेत मिल रहा है वैसे तो। ऊपर का लेवल बताया या नहीं बताया, मैंने बता दिया, बिल्कुल सही तरीके से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है।
टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है। निफ्टी के अंदर वैसी कैंडल नहीं बन पाई जैसे कि उम्मीद थी। जैसे कि यहाँ पर हैंगिंग मैन बना तो इसके साथ में पुलिस मारू पोचू बननी चाहिए थी, बट यहाँ पर हैमर निकाल दिया मार्केट ने। ठीक है, तो हैमर जब आता है, वैसे तो हैंगिंग मैन के साथ हैमर बहुत कम बार देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बॉटम पर हमें देखने को मिल चुका है कि यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। जैसे कि टोटल सप्लाई जोन, ये जितनी भी मार्केट यहाँ पर नीचे गिरी है उतनी ही यहाँ पर नीचे गिरी है, तो ये सेंट्रल एरिया है हमारे लिए। ठीक है भाई, नीचे गिरी फिर सेंट्रल एरिया आया, फिर नीचे गिर गई, यहाँ से सेटलमेंट में जानी चाहिए, बट यहाँ पर अब ये क्या कर रही है, कोई पैटर्न तैयार कर रही है थोड़ा साइडवेज होकर के। आप देख सकते हो कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आ पा रहा है। क्या रीज़न है? क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट जोन पर बैठी हुई है, और जब तक कोई पॉजिटिव कैंडल बढ़िया तरीके से ट्रिगर नहीं होगी तब तक सेंटीमेंट पॉजिटिव कैसे हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर पॉजिटिविटी के संकेत है, क्योंकि यहाँ पर उतनी बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर नहीं बची है। सपोर्ट जोन एरिया है, कोई पैटर्न तैयार कर रही है, उसके बाद मार्केट अपने मोमेंटम में जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लेवल बैठेंगे हमारे लिए वो ये रहेगा, इसको डिलीट करते हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था, इस लेवल के ऊपर निकले 23,294 के ऊपर निकले तो अपनी सी साइड की तरफ ट्रेड रहेगी। बोला था या नहीं बोला था? ना यकीन आए पिछली वीडियो देख सकते हो। और मार्केट कहाँ तक गई है, मैंने ये टारगेट आपको बताया था, अगर याद हो तो। आपको थोड़ा सा चूक गया, बट ठीक है, उसी लेवल तक पहुँचने की मार्केट ने कोशिश की है, 23,398। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया मोमेंटम है। 294 से लेकर के 398, 100 पॉइंट ही थे, जस्ट ओनली 100 पॉइंट। ठीक है, नीचे की तरफ मैंने ये बताया था आप सभी को कि इस लेवल के नीचे अगर निकलती है तब ये डाउन फॉलिंग रहेगा। ओके, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ बाकियों को। अब एज ए ट्रेडर आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ये जो लेवल है ना, अब ये वाला लेवल, जैसे ही क्रॉस हो ऊपर की तरफ मोमेंटम आ जाएगा अपने पास। कितना मोमेंटम आ जाएगा? 23,493, यानी कि फिर से 100 पॉइंटों का मोमेंटम रहेगा, लगभग 50% एरिया। और उसके बाद 23,619 का लेवल है। ठीक है, और डाउन साइड में अपने बॉक्स को क्लियर कर दें, यानी कि इस लेवल के नीचे पहुंचे, इसके 50% एरिया से नीचे पहुंचे, तब हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। लेकिन उससे पहले पी साइड की तरफ कोई ट्रेड नहीं रहेगी अपनी, यानी कि 23,240 के नीचे अगर निकलती है तो फिर यहाँ पर अपना जो मोमेंटम रहेगा वो इस लेवल तक का ही रहेगा। ये रहा 23,147। ठीक है, तो ये लेवल आप नोट कर सकते हो। बाकी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो आज के दिन 20 तारीख के दिन दोबारा से जब बाहर निकली तो बढ़िया मोमेंटम आया, देन अगेन उसके बाद साइडवेज हो गई। ठीक है, ये एक ऐसे करके ऐसे था, उसके बाद एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कह सकते हो, देन वो कंटिन्यू रहा है अभी, यानी कि जिस लेवल से मार्केट नीचे गिरी थी उसी लेवल पर पहुंच गई है अब। बाकी कोई खास पैटर्न नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट कंटिन्यू कर रही है अपने आप को। यहाँ पर डिमांड आई, फिर थोड़ी सी सेलिंग आई, फिर से डिमांड आई, फिर से सेलिंग आई, डबल हो गई, फिर से डिमांड और तेज़ हो गई। ठीक है, तो ये बढ़िया मोमेंटम होता है अपसाइड मोमेंटम में जाने के लिए। अब इतना ही था, इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। और थोड़ा मोटा यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ऊपर से शूटिंग स्टार है, तो ये नेगेटिविटी की तरफ ही संकेत दे रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ इंड्यूसमेंट पैदा हुए हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि पूरे दिन की नेगेटिविटी, जस्ट ओनली शुरुआत में। ओके, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।